Hello students, welcome to the next video of Operation Subject Operation Research. In our today's video, we will solve a numerical based on our last video in which we had seen one method NWCM. तो लास्ट वीडियो में जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखी थी जिसके बहुत सारे स्टेप्स थे जो हमने देखे थे, उसी मेथड के बेस पर आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. दिस न्यूमेरिकल ब्रॉट टू यू बाय प्रोफेसर सुमित सिंह सिकरवर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भाट गांधीनगर. तो न्यूमेरिकल का कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है. द एबीसी कार कंपनी हैज वेयरहाउसेज इन कलकत्ता W1, पटना W2 एंड भावनगर W3. तो यहाँ पे 3 वेयर हाउसेज दिए हैं कार के, जहां से हमें कार का सप्लाई कर सकते हैं. सो वो लोकेटेड है कलकत्ता W1, पटना W2 और भावनगर W3 में. अब हमें यहां से कार, ये अपनी इन्वेंट्री है जहां पे हमने कार्स को स्टोर कर रखा है, वेयर हाउसेज में रख रखा है. एंड द मार्केट्स इन न्यू दिल्ली M1, धनबाद M2 एंड कैलिकट M3. तो ये जो डिमांड है, मार्केट हमारा कहाँ है? न्यू दिल्ली, धनबाद और कैलिकट में है. तो इन 3 जगह पे हम अपने कार्स को सप्लाई करते हैं. तो ये हो गया अपना सप्लाई, जहां से हमें सप्लाई करना है, और ये हो गया हमारा डिमांड का. दैट मीन्स जो कैलकाटा, पटना और भावनगर है वो हमारा सोर्स है जहां से हमें कार्स वगैरह मिलेंगी, और सिंक है हमारा market, New Delhi, Dhanbad and Calicut. So at a particular time, company has 61 cars in Kolkata, 49 in Patna and 19 in Bhavnagar. तो 61, 90 और 49 जितना हमारे पास वेयर हाउसेज में कार रखा हुआ है. The company plans to transport 52 cars to New Delhi, 68 to Dhanbad and 80 to Calicut. अब इतने जो कार्स हैं वो हमें, हमारी डिमांड कहाँ पे है? ये जो 3 मार्केट है उसमें हमारी डिमांड दी हुई है. द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज अबव डेटा आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो है वो सब हमारा टेबल में दिया हुआ है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर वी नीड टू सॉल्व इट, हमें ये सॉल्व करना है. उससे पहले क्या याद करना है? यस, कि हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है या नहीं. दैट मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं. तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो सप्लाई है वो है 61 प्लस 49 प्लस 90. सो 61 प्लस 49 110 प्लस 90 इट बिकम्स 200. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे 52 प्लस 68 प्लस 80. सो अगेन इट इज 52 प्लस 68 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200. तो ये जो है हमारा सप्लाई एज वेल एज डिमांड सेम हो रहा है, इक्वल है. सो समेशन ऑफ AI इज इक्वल टू समेशन ऑफ PI. ये जो कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है. अगेन इट इज बैलेंस कंडीशन, सो इट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकेंगे. सॉल्यूशन में हमें थोड़ा स्टेप रिकॉल करें. तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता था वो क्या था कि हमें डिमांड और सप्लाई की वैल्यू चेक करनी है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की. तो यहाँ पर 61 है और यहाँ पर 52 है. तो इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? यस, इट इज 52. अब ये जो हमारी लीस्ट वैल्यू है 52, इसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या फिर जिसे हम अपर लेफ्ट कॉर्नर कहेंगे, मैट्रिक्स के अपर लेफ्ट कॉर्नर या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देंगे. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में हमारा 52 हम 26 के साइड में बिसाइड इट हम प्लेस कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमें चेक करना है ये जो समेशन आया XP जो वैल्यू है वो हमें माइनस कर देनी है. सो ये जो AG की वैल्यू है उसमें से हम XPQ माइनस करेंगे. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 52 माइनस 52 इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ पर 61 माइनस 52 इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमें मिल गई है. ठीक है. अब हमें क्या देखना है कि कौन सी रो या कॉलम 0 बनी है.
तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो फर्स्ट जो कॉलम है वो 0 बन गई, ठीक है ना, लेकिन रो 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट कॉलम है वो हम डिलीट कर देंगे, ये जो येलो मार्क से येलो पेंट से इंडिकेट किया है हम उससे डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट 26, 14 और 16 को हम हमारे मैट्रिक्स में से डिलीट कर रहे हैं, तो बचेगा कितना, 23, 10, 9, 13, 21, 49, 17, 29, 90, 68, 80, ठीक है। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एलिमेंट रह गए हैं। दूसरी चीज कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का वैल्यू है वो हमें x11 की वैल्यू देगा, और ये जो है 26 वो हमारा कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारी कोएफिशिएंट बन गई। अगर हमें लिखना हो तो ये हमारा कोएफिशिएंट बन गया है। तो हमारे पास C11 इज इक्वल टू 26 और x11 इज इक्वल टू 52 आंसर मिला, हमने उसे लिख लिया 52 इंटू 26। ये स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे हमें याद रहे कि हमें कितने स्टेप्स और कितने फॉलो करते जाना है। अब सेकंड स्टेप में जब हमारा रिड्यूस हो गया कॉलम तो वो कितना बचेगा, तो वो इतना रह जाएगा 23, 13, 17, 10, 29, 21, 29, 0, 49, 90 एंड यहाँ पे मिलेगा 68, 80। अब नेक्स्ट हमें फिर से आइडेंटिफाई करना है ये जो बचा है उसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, यस, सो 9 इज द लीस्ट वैल्यू। तो 9 हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमने 9 को प्लेस किया, फिर हम डिडक्ट करेंगे। तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 68 माइनस 9 इज इक्वल टू 59। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सी रो या कॉलम हमारी 0 बनी है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो जो है वो 0 बन चुकी है, ठीक है। सो उसे मैंने वापस से येलो मार्क से येलो पेंट से मार्क कर दिया है, ठीक है। अब ये जो है हमारा डिलीटिंग एलिमेंट है, ये सारी लाइन ये जो रो है हमारी वो निकल जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इसमें से हमारा आंसर क्या बनेगा, सो C12 इज इक्वल टू 23 एंड x12 इज इक्वल टू 9। तो हमने उसको प्रोडक्ट के एलिमेंट में लिख लिया है। अब हम जब 23, 10 और 0 को एलिमिनेट करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होके क्या बनेगा, 13, 21, 49, 17, 29, 90, 59, 80, ये हमारा रिड्यूसिंग एलिमेंट का एक मैट्रिक्स हो जाएगा। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। अब हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। अब इनमें से जो लोएस्ट वैल्यू है वो कौन सी रह जाएगी, तो यहाँ आप चेक करोगे तो सप्लाई की जो 49 की वैल्यू है वो 59 से कम है। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, 49। तो हम 49 को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस करेंगे। फिर हमें क्या करना है, 49, ये जो 49 है सप्लाई में से उसको माइनस कर देना है। तो 49 माइनस 49 इज इक्वल टू 0 एंड 59 माइनस 49 इज इक्वल टू 10। अब हमें फिर से वापस चेक करना है कि कौन सा रो या कॉलम 0 बना है। सो यहाँ पे हमारी फिर से ये रो जो है 0 बन गई है, और हमारा आंसर क्या रहेगा इस रो कॉलम इस मैट्रिक्स के लिए, यस इट इज 49 इंटू 13, ठीक है। अब हमें वापस से ये जो रो है 13, 21, 0 वो डिलीट कर देनी है। तो हमारा एलिमेंट रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, 17, 29, 90, 10, 80, ठीक है। अब देखिए हमें ये प्रोसीजर कब तक फॉलो करनी है, जब तक हमारा लास्ट डिमांड सप्लाई इक्वल या 0 नहीं बना लेते, हम जब तक उसे 0 नहीं बना लेते तब तक हम इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। लास्ट में जब हमारा डिमांड और सप्लाई 0 या इक्वल बन जाएगा हम वहां पर अपनी प्रोसीजर स्टॉप करेंगे। और हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि z इज इक्वल टू, जो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज करनी है उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि z इक्वल्स टू C11 इंटू x11 प्लस C12 इंटू x12 प्लस C12
2n और 1n जो भी ले सकते हैं आप इंटू एक्स 2n और 1n प्लस सी m1, तो टिल लास्ट तक हमें mn तक जाना है, ठीक है, वेर m and r आर कॉलम एंड रो ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो हमें वहां तक जाना है। इस फॉर्मूला पर से हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स के लिए अलग अलग आंसर अब आते जा रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा सो 52 इंटू 26 मिला था। सेकंड के लिए हमें क्या मिला 29 इंटू 23 इंटू 9, और थर्ड के लिए हमें क्या मिला अभी, यस इट इज 49 इंटू 13। सो हमें इसके लिए 49 इंटू 13 मिलेगा। अब ये जो हमारा एलिमेंट है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 17, 29, 90 और 10, 80 हमारा रिड्यूसिंग एलिमेंट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे रिड्यूस होके ये बन गया। अब वापस से हमें क्या करना है, लीस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 90 और 10 में से, यस इट इज 10। तो ये जो 10 रहेगा वो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। सो आफ्टर प्लेसिंग इट, हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। 10 को प्लेस करोगे फिर क्या करोगे आप, यस 90 माइनस 10, सो इट बिकम्स 80। यहाँ पे 10 माइनस 10, सो इट बिकम्स 0। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 इंटू 17। अब इसमें से कौन सी कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम है उसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि वो हम 0 बना चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास रहा है 29, 80, 80। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। हम 80 को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देंगे। सो हमारी फाइनल आंसर 0, 0 हो जाएगा और हमारा x33 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 80 और c33 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 29। सो इस तरह से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। हमें x11 मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो उसकी वैल्यू कितनी मिली 52, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो उसकी वैल्यू हमें क्या मिला, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमें 9 मिला, ठीक है। तो इस तरह से सारी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सो हमारे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू c11 इंटू x1 प्लस c21 इंटू x21 प्लस सो ऑन 2n टू x2n प्लस, और m ऑन n अपना क्या बताएगा, रो और कॉलम की वैल्यूज बताएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं हमने जो भी कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हमने 52 इंटू 26 कैलकुलेट किया, यहाँ पे 9 इंटू 23 मिला था, फिर हमें मिला था 49 इंटू 13, उसके बाद हमें मिला 10 इंटू 17, फिर हमें मिला 80 इंटू 29, ठीक है। वो हमें जैसे ही मिलता है हम सब उसको समेशन के फॉर्म में रखते जाएंगे और फाइनली विल कैलकुलेट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विच इज 4686 मेथड, जिसे एलसीएम मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहा जाता है। We'll see the 5 steps how to solve it. How to solve the LPP by using least cost cell method. The least cost cell method will give you the optimum result than our previous method, which was northwest corner rule. तो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था उससे कम वैल्यू देगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और which is, you can say that, which is nearer to optimal value of transportation cost. Now let us see the few steps. जो steps है वो देखते हैं हम। तो first step है हमारा find the minimum of the undeleted values in the cost matrix.
और वी कैन से दैट फाइंड द मैट्रिक्स मिनिमम। तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्टेप 2 में फाइंड द मिनिमम सप्लाई एंड डिमांड वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द सेल करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स मिनिमम। अब वो जो रो या कॉलम का मिनिमम हमें वैल्यू मिलेगा, उसके रिस्पेक्ट में हमें मिनिमम सप्लाई या डिमांड की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें एलोकेट x unit to that cell, also subtract x unit from the supply and demand values of that cell। मतलब अब ये जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसे हमें, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एलोकेट किया करते थे, उस तरह से एलोकेट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, वी नीड टू सबट्रैक्ट, हमें वो x जितनी वैल्यू सप्लाई और डिमांड में से माइनस कर देना है। स्टेप 4 में क्या रहेगा, चेक वेदर एग्जैक्टली वन रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग टू दैट सेल हैज जीरो सप्लाई और डिमांड रिस्पेक्टिवली। तो हम चेक करेंगे कि जो सप्लाई और डिमांड की वैल्यू है उसमें से कोई एक रो या कॉलम जीरो तो बन गई है। इफ यस, गो टू स्टेप 5। अगर आंसर इज यस, then we need to go to step 5, otherwise we need to go to step 6. So what is step 5? We need to delete that row or column with respect to cell with the matrix minimum। अब वो जो मैट्रिक्स का मिनिमम वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में हमें वो रो या फिर कॉलम डिलीट कर देना है। लेकिन हमारे पास जो स्टेप 4 को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, हम दोनों रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। In step 7, check whether exactly one row or column is left out। तो इस तरह से हमें करते आना है। हमें देखना है कि सिर्फ हमारे पास एक रो या कॉलम बची है। If yes, then go to step 8, otherwise go to step 1। अगर हमारे पास सिर्फ एक रो या कॉलम रह जाती है तो हमें स्टेप 8 के लिए मूव करना है, अदरवाइज हमें स्टेप 1 पे जाना है। स्टेप 8 है हमारा मैच द सप्लाई एंड डिमांड with that row or column with the remaining demand supplies of undelimited row or column। तो हमें सारी जो डिमांड और सप्लाई है उसको मैच करना है। दैट मीन्स सारे हमें 0 0 बना देने हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें स्टेप 1 मतलब वापस से सारी प्रोसीजर फॉलो करते आना है। वो कब तक करनी है हमें, जब तक एग्जैक्टली वन रो या कॉलम हमारे पास नहीं बचती। और इसके बाद हमारा स्टेप 9 है, द लीस्ट कॉस्ट मेथड इज ओवर, गो टू द नेक्स्ट फेज ऑफ सॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारी लीस्ट कॉस्ट मेथड खत्म होती है और हम जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो फार्मूला यूज करते थे, z इज इक्वल टू समेशन डबल समेशन ऑफ CIJ इंटू XIJ करके हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए अब आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमने वो लास्ट जो सॉल्व किया था नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट मेथड, कॉर्नर मेथड, वही हम सेम प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, वेदर अवर सप्लाई एंड डिमांड इज बैलेंस्ड और नॉट। सो लेट अस चेक इट। 61 + 49 + 90 इज इक्वल टू 200, 52 + 68 + 80 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हमारा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वी कैन इजीली सॉल्व इट, राइट। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या है, will identify the least cost cell in a matrix such that, हमारे पास ऐसा कौन सा है लीस्ट कॉस्ट, तो सारे सेल्स में ये जो 10 की वैल्यू है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सो दैट इन सेल 1 3 विद द कॉस्ट 10। अब वहां पर हमारे A1 की वैल्यू है 61 और
यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू है 61 और B1 की वैल्यू मिनिमम कितनी है हमारे पास, उससे रिलेटेड 80। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों का लीस्ट कौन सा है, 80 और 60 का लीस्ट है हमारे पास, 61 का लीस्ट है हमारे पास 61। सो 61 हम एलोकेट करेंगे, 61 को हम कहाँ एलोकेट करेंगे, तो इस सेल में हम 61 को यहाँ पे एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 61 एलोकेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 19। सो हमारे स्टेप 2 है A1 इज इक्वल टू 61, B3 इज इक्वल टू 60, सॉरी ये 80 है। नाउ व्हाट इज द मिनिमम ऑफ इट, 61 और 80 का मिनिमम है 61। नाउ वी विल एलोकेट 61 इन सेल 1 3 एंड न्यू A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61 माइनस 61 इज इक्वल टू 0 एंड B3 इज इक्वल टू 80 माइनस 61 इज इक्वल टू 90। सो विल गेट X13, ये जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमारा X13 जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 61। ठीक है, तो लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय दिस, हम इससे डिनोट करेंगे। तो हमने मैक्सिमम लीस्ट वैल्यू हमने फाइंड किया कि 10 हमारी लीस्ट वैल्यू है। यहाँ पे देखोगे तो आप सॉल्व करते आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 61 माइनस 61 क्या बन गया, 0 और 80 माइनस 61 हमारे पास रहेगा 90। अब हमने जिस रो को 0 बना दिया है उसे हम डिलीट कर देंगे, तो ये जो रो है हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सो आफ्टर डिलीटिंग इट हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगे वो कितनी बनेगी, W2 W3 वेयर हाउसेज की और मार्केट 1 2 3 और ये दो वैल्यूज। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा। सो W2 W3 की वैल्यूज हमारे पास बची। ठीक है, अब वापस है, अभी दो रो है हमारे पास, एक रो नहीं बनी है। ठीक है, सो हम फर्दर स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। सो विल हैव द लीस्ट वैल्यू, इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, एग्जैक्टली इट इज 13। 13 जो वैल्यू है हमारे पास सबसे लीस्ट है, उसके सामने हमारे पास सप्लाई है 49 और डिमांड है 68 की। ठीक है, फिर से हमें एलोकेट करना है इन दोनों का मिनिमम, तो 49 इन दोनों का मिनिमम है, 49 को हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे। यहाँ पे एलोकेट किया हमने 49 को, देखिए यहाँ पे 49 को एलोकेट किया हमने, फिर सॉल्व किया हमने। सो 49 माइनस 49 इजिकल टू हमें 0 मिलेगा। ठीक है, जैसे ही हमें 0 मिलता है और यहाँ पे हमें 19 मिल जाएगा। आफ्टर गेटिंग 0 हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये जो रो है वापस से डिलीट हो जाएगी। सो हमारा फॉर्म जो बचेगा वो कितना बचेगा, लास्ट रो, एग्जैक्टली इट इज लास्ट रो। लास्ट रो हमारे पास बनेगी। अब हमारे पास लास्ट रो बनेगी, वो सारे के सारे हम एलोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सारे के सारे एलोकेट करेंगे। सो 52 एलोकेट होगा 16 को, 19 एलोकेट होगा 17 को, और यहाँ पे जो ये 19 है वो एलोकेट करेंगे हम 29 को। एज हमारे पास लास्ट रो बची है इसलिए हम सारे के सारे एलोकेट कर रहे हैं, सारे के सारे एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये जो 52, 19 और 19 वो टोटल हमारे पास हो जाता है 90 जितना, वो हम डिडक्ट करेंगे। सो फाइनली हमारे पास आंसर बचेंगे 0 0। हमने सारी रो कॉलम को सबको 0 बना दिया है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो टेबल बनेगा वो किस तरह से दिखाई देगा, तो ये जो फाइनल टेबल हमारे पास आया है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमने 61 एलोकेट किया था, किसको, 10 को एलोकेट किया था, हमारा 49 हमने एलोकेट किया 13 को, सो दैट यहाँ पे हमने 0 बना लिया। फिर हमने 52 एलोकेट किया, 19 एलोकेट किया और यहाँ पे भी 19 एलोकेट किया, सो दैट तीनों ये जो सिंगल रो लास्ट बची थी वो भी हमने 0 बना ली। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल टेबल हो गया।
ये हमारा x13 की वैल्यू है, ये हमें वैल्यू दे रहे हैं, ये जो वैल्यू है हमारी x22 की वैल्यू मिलेगी, ये हमारा x31 है, ये x32 और ये x33। सो हमारा मिनिमम जो कॉस्ट बनेगा वो क्या रह जाएगा, C इज इक्वल टू 61 इंटू 10, ठीक है। फिर 49 इंटू 13, फिर 52 इंटू 16, 19 इंटू 17, 19 इंटू 29। सो द मिनिमम कॉस्ट जो हमें मिलेगी वो मिलेगा 2953 रुपीज। देखेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अभी जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो जो है हमें द मोस्ट नियरर वैल्यू टू ऑप्टिमल वैल्यू हमें देता है। ये जो मेथड है हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन, वो लास्ट जो मेथड थी हमारी लीस्ट कॉस्ट मेथड, उससे भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सो लेट अस सी द स्टेप्स ऑफ इट। अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो है फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन टेबल वी डिटरमाइन द पेनल्टी फॉर ईच रो एंड कॉलम। तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिया है उसमें से हर एक रो और कॉलम के लिए पेनल्टीज कैलकुलेट करनी। अब ये पेनल्टीज कैसे कैलकुलेट करनी है? सो द पेनल्टीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ईच रो कॉलम बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन दैट रो or column from the next lowest cost element in the same row or column। मतलब हमारे पास जो लीस्ट वैल्यूज है, लोएस्ट वैल्यूज है, ठीक है, रो और कॉलम की, उसमें से ही हमें फाइंड करना है। तो जो दो लीस्ट वैल्यूज रहेंगी उनमें से माइनस करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, राइट डाउन द पेनल्टीज बिलो द रो एंड असाइड द कॉलम्स। वो जितनी भी पेनल्टीज है हमें रो और कॉलम के बीच में नीचे और साइड में लिख देनी है। स्टेप 2 हमारा रहेगा, सिलेक्ट द रो और कॉलम विद द हाईएस्ट पेनल्टी रेटिंग एंड अलोकेट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट वैल्यूज टू सेल हैविंग द मिनिमम कॉस्ट। जो हाईएस्ट रेटिंग रहेगी उसे सिलेक्ट करने के बाद हम ये जो वैल्यूज हैं मिनिमम रेटिंग की एलोकेट करेंगे। इफ देयर इज अ टाई इन द वैल्यूज ऑफ पेनल्टीज, अगर पेनल्टीज में टाई आ जाता है, देन विल सिलेक्ट वेयर द लीस्ट कॉस्ट सेल अकर्स। जहाँ पे सबसे लीस्ट कॉस्ट सेल प्रोड्यूस होगा वो हमें सिलेक्ट करना रहेगा। इफ देयर इज अ टाई इन द लीस्ट कॉस्ट एंट्रीज ऑफ सिलेक्टेड रो और कॉलम, सिलेक्ट द एंट्रीज फ्रॉम द मैक्सिमम एलोकेशंस कैन बी मेड। अगर इस तरह से हमें मिलता है तो हमें मैक्सिमम एलोकेशन जहां कर सकते हैं वो एंट्री सिलेक्ट करनी रहेगी। स्टेप 3 है हमारा, एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस फॉर द सेल, eliminate these rows or columns for which the supply and demand requirements are met। तो हमें जिस सप्लाई और डिमांड के लिए हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी वो हमें डिलीट कर देने, जैसे हम लास्ट दो मेथड्स में देखते हैं जिसमें हमारा सप्लाई और डिमांड 0 बना देते हैं, हम उसे हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा, रिपीट द अबव स्टेप्स until the entire available capacity at various sources and requirements at various destinations are met। ये हमें कब तक फॉलो करना है? जब तक हम सारी रोज और कॉलम को 0 0 नहीं बना देते, मतलब एंड तक हमें जाना है और उसे 0 0 बनाना है। Thus we will obtain the feasible solution, और लास्ट में हमें feasible solution मिलेगा। तो आज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो हम अपनी लास्ट दो मेथड्स में लेते आए हैं।
यहाँ पे 3 रिसोर्सेज हमारे पास दिए गए हैं और 3 मार्केट दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, वेदर इट इज बैलेंस ट्रांसपोर्ट कंडीशन और नॉट। तो हम कैसे चेक करते हैं, सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो रही है या नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 61 प्लस 49 प्लस 90 इज इक्वल टू 200, 52 प्लस 68 प्लस 80 इज इक्वल टू 200। तो सबसे पहले हमारा दोनों डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया है, दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड वी कैन इजीली सॉल्व इट। Step 1, first we calculate the penalties for all sources and sinks. They can be written below the table. अब हमने जो टेबल बनाया है उसमें दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले पेनल्टीज कैलकुलेट करी। तो फर्स्ट रो के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट जो लोएस्ट वैल्यूज है वो है 10 एंड 23। तो हमारी पेनल्टी बनेगी वहां पे 23 माइनस 10 इज इक्वल टू 13। सेकेंड रो के लिए आप देखोगे 14 एंड 13, सो 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। फिर हम देखेंगे थर्ड रो के लिए, वो हमारे पास रहेगा 16 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 1। फिर हम वन बाय वन सारी कॉलम्स के लिए भी देखते आएंगे, रोज के लिए देखते आएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2 बनेगा, यहाँ पे 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4 बनेगा, और लास्ट जो कॉलम रहेगा उसमें 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11 बनेगा। नाउ हमें जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो सिलेक्ट करनी है। सो हाईएस्ट पेनल्टी किस में है, तो नाउ सिलेक्ट द रो 1 बिकॉज इट हैज हाईएस्ट पेनल्टी रेटिंग ऑफ 13। Now we'll look at the demand and supply values corresponding to the cell with the least values in the row 1. तो इसमें डिमांड और सप्लाई की वैल्यू हमारे पास A1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 61 और B3 इज इक्वल टू 80। तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई, यस इट इज 61। तो हम 61 को एलोकेट करेंगे 10 के साथ। तो यहाँ पे हमने 61 को एलोकेट किया 10 के साथ, ठीक है। तो हमारा एक आंसर जो रहेगा C इंटू एक्स का वो रहेगा 61 इंटू 10। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 61 है वो सप्लाई और डिमांड में से डिडक्ट करेंगे। तो फाइनली हमें कुछ इस तरह से आंसर्स मिलेंगे। अब जिस चीज को हमने 0 बना दिया है वो हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना। तो फर्स्ट रो को हम डिलीट करेंगे, तो हमारा आंसर जो रहेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल है वो रिड्यूस होके सिर्फ 2 रो और 3 कॉलम का रह जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे कि हमने जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल 2 रो और 3 कॉलम का बना लिया है। अब इसके लिए हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में हम 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 मिलेगी, ठीक है। तीनों कॉलम में से हमें 1 मिल रहा है, तीनों कॉलम में से हमें क्या मिलेगा, सेकंड उसके लिए भी 1 मिल रहा है। और जो रोज हैं उसमें हमें 14 माइनस फर्स्ट और सेकंड रो का डिफरेंस क्या मिलेगा, फर्स्ट के लिए 2, 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4 एंड 29 माइनस 21 इज इक्वल टू 8। अब इसमें से हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, बट ऑब्वियस हमारे पास जो हाईएस्ट पेनल्टी रहेगा वो है 8। तो हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, 8 के लिए लोएस्ट वैल्यू चेक करेंगे। तो इसमें से 21 जो है, सो वो 21 और 29 में से लोएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम, और इसमें डिमांड और सप्लाई का जो लोएस्ट वैल्यूज है वो 19 है, तो 19 को हम एलोकेट करेंगे। सो लिखा है मैंने, here the destination 3 such that the third column has the largest penalty and allocate the 19 to that cell, ठीक है। so 8 पेनल्टी है और लोएस्ट वैल्यू 21 थी, और डिमांड सप्लाई में से 19 जो लेस था वो हमने लिख दिया। अब वापस हमें वही करना है कि 49 माइनस 19 करना है और 19 माइनस 19 करेंगे।
तो यहाँ पे हमने जो थर्ड कॉलम है उसको 0 बना दिया, तो हमारा जो टेबल रिड्यूस होके 2 रो और 2 कॉलम का बन जाएगा। अब वापस से सेम पेनल्टी अप्लाई करनी है इनके लिए, तो आप जैसे ही पेनल्टी अप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस तरह से टेबल मिलेगा। जो फर्स्ट सेकंड रो के लिए पेनल्टी मिली वो मिली 2 और 4, और कॉलम्स के लिए जो मिलेगा 1 और 1। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है। यस, इट इज 4। तो जो 4 हाईएस्ट पेनल्टी है और लोएस्ट जो कॉस्ट वैल्यू है वो है 13, तो वो हम ले ली। और जो 30 वैल्यू है डिमांड और सप्लाई में से हमारी लोएस्ट वैल्यू है। अब वापस से डिडक्ट करोगे सेम, हमारे एक सिंगल कॉलम और उसमें डिडक्ट हो जाएगा, और फाइनली हम दोनों को एलोकेट कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट रो बची है, एक रो है सिंगल रो, तो हमने अपना लीस्ट कॉस्ट मेथड में देखा था कि दोनों को अलाउ कर सकते हैं, हमने अलाउ कर दिया। तो जो फाइनल टेबल बना वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट रो के लिए हमारे पास 61 पेनल्टी मिली थी, X13, X22 वो हमारे पास 30 मिला, X23 इज इक्वल टू 19, X31 इज इक्वल टू 52 एंड X32 इज इक्वल टू 38। और ये जो हमारी पेनल्टीज हमने लिख दी हैं। अपॉन सॉल्विंग कोएफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट करने पर हमें आंसर मिलेगा 2877, विच इज